अब इधर भीष्मक आंगन में बैठे बैठे रो रहे, लेकिन जब उधर रुक्मिणी ने सुना है कि हमारे और कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बज सा लगा है जो रुक्मिणी सहन ही नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ? मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठी बैठी कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी। ये श्याम सुंदर के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे तेरा लगाई। रुक्मिणी कन्हैया की याद करके रोने लगी। श्याम मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रुक्मिणी आंगन में रो रही तो अकस्मात एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई, बेटी रुक्मिणी बिछा डालो। तो रोती हुई रुक्मिणी द्वार पे आई है, बोली ब्राह्मण देव यहाँ आज आपको भी कभी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कल परसों तेरी शादी है और ऐसे खुशी के समय पे आंखों में आंसू काहे को आई? कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं मेरे जीवन की बर्बादी है। हाँ ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मैं ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। बोले तू करना किससे चाहती है? तो बोली मैं तो कन्हैया से विवाह करना चाहती हूँ ब्राह्मण देव, लेकिन मेरी कुछ चल नहीं रही है। तो पंडित जी बोले कन्हैया, तूने कन्हैया को देखा है? देखा है, देखा है, वो यहाँ कभी नहीं आए, तो तूने किधर से देख लिया? बोली पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। क्या देखा है? तो बोली कि मैंने सपने में खाए में, तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सोने पंडित जी। सपने चलो कोई बात नहीं, देखो ये तो बात हो गई, बात हो गई। हाँ भाई तो बोली कन्हैया ने मुझसे कहा था कि जब कन्हैया
ने मुझसे ये संदेशा भेजा सपने में ससपाल आ जाए तो मेरे पास खत भेज देना, आऊंगा और ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो फिर रोकाए को रही, अरे खत तो पहुंच ही गया होगा ना, चली जाना, इसमें रोने की क्या बात। तो कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेती हूँ वही सारा छूट जाता है। एक काम करोगे, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हम तो पहुंचे गए, जो बोले सही कुंडी खोले, पागल है बेटी, हमारे ऊपर बुढ़ापा है और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है और मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। कहने लगी पंडित जी अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने ही मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाएंगे। तो पंडित जी बोले अब तो एक काम करो, मरो नहीं, अब लिखो मरो नहीं। पहुंच गए तो पहुंच गए और नहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में मर गए फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। और रुक्मिणी जो है कन्हैया को खत लिखने लगी है, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया। मेरी दशा वो हो गई है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। अब कन्हैया के लिए रुक्मिणी जो है वो खत लिखने लगी है श्याम सुंदर। अब बोली अरे खत लिखे रुकी नारी, वो अब सुनी ले ले में लिख दिया है श्याम, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कल ले जाओ पंडित जी। अब चले हैं ब्राह्मण देव कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए, मन में विचार आ रहे चलो परमात्मा कन्हैया के दर्शन भी होंगे और इसी बहाने से रुक्मिणी का खत भी पहुंच जाएगा, ये सोच के आगे बढ़े। अब जा रहे पंडित जी पैदल पैदल, लेकिन बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया और 2-4 कोस तो निकल पाए, अब पैदल नहीं चल पा रहे। तो पंडित जी मन में सोच लगे अभी तो द्वारिका बहुत दूर है और आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो कहाँ, पैर काम ही नहीं कर रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा ज्यादा ताकत मन दिखा, बुढ़ापा है बिना मतलब में। अब पंडित जी ने मन में सोचा चलो विश्राम करते हैं थोड़ा, और एक सुंदर सा बाग देखा। तो पंडित जी मन में सोचते हैं कि अब दोपहरी बिलमाइला, बोले कि अब दोपहरी बिलमाइला जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइला।
बुढ़ापे में आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। और देखो वैसे बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं, शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते। बुढ़ापे में कोई नहीं मानता। एक विद्वान कहता है, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो हाथ, तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है, जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, हर आदमी को बहुत चाहता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है। और आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथी लेके जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए हो, मेरा मतलब बुढ़ापा। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भजे के डाई कराया, हम कहाँ बूढ़े, हमें तैसे ही है। लेकिन बुढ़ापे ने पीछा नहीं छोड़ा। एक कवि कहता है, सब चले गए कोई नहीं रहा, धीरे धीरे सब निकल गए। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार वो सब चले गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यहाँ रहना किसी को नहीं है। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काय के जे बखा देख देख के मरे जा, देख दिन तो जाइए ही जाइए। एक कवि कहता है, अरे पहला इतनी लगवाई पर होई मेला में चोरी पहरा।
बूढ़े से ब्राह्मण पे पैदल नहीं चला गया, आसन लगाया, लेट गए, सो गए। तो कन्हैया ने देखा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, तो रास्ता में सो गए। उन्हें योग माया द्वारा उठवाया और द्वारिका में लिटवा लिया। अब पंडित जी की जब आंख खुली तो पंडित जी बहुत चक्के से खड़े हो गए, सोचने लगे बारे परमात्मा जय नहीं